दोस्तों, आज की कहानी है पति के ना रहने पर भी पत्नी का हौसला और आत्मनिर्भरता रंग लाई। जब मेरे पति जीवित थे तब मैं घर की रानी थी। उनके देहांत के बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा के आंसुओं की धारा बहने लगी। आज से करीब 5 साल पहले की बात है, जब मेरे पति जीवित थे। मैं अपने पति और बच्चों के साथ गांव में ही रहते थे। मेरे पति के पास कुछ जमीन था जिस पर वह खेती किया करते थे। उस खेत के बदौलत ही हम अपने बच्चे का परवरिश कर पाया, क्योंकि हमारे पास खेत के अलावा और कुछ नहीं जिससे हम अपना आजीविका चलाएं। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद गांव में सूखा पड़ गया, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया। हमारे पास सिर्फ एक खेत ही आय का साधन था। कुछ दिनों तक तो जैसे तैसे कर के दिन निकला लिया, लेकिन आगे का कैसे निकलेगा यह सोचकर मेरे पति शहर जाने की बात करते हैं। वह शहर में बोझा उठाने का काम करने लगे। कुछ समय के बाद गांव के हालात सही हो, फिर वह शहर में काम करते रहे। ऐसे ही काम करते हुए शहर में 7 साल हो गए। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे और अब अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। फिर भी मेरे पति काम किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था जब तक शरीर चल रहा है तब तक काम करते रहना चाहिए, नहीं तो यही शरीर बीमारियों का अड्डा बन जाता है। मेरे बड़े बेटे का नाम विशाल है, जो गांव में ही फर्नीचर का काम किया करता है, और मझले बेटा का नाम दीपक है, जो दूसरे शहर में मैकेनिक का काम करता है, और छोटा बेटा गांव में ही किराना का दुकान खोले हुए है। हम दोनों ने सोचा अब तो हमारे तीनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, तो अब इनका विवाह कर देना चाहिए, और ये के करके तीनों की शादी कर दिए। शादी के बाद सब अपने गृहस्थ जीवन व्यस्त हो। एक दिन शहर से फोन आता है कि शिवाजी एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उनकी मृत्यु हो गया है। आप शहर आकर उनका बॉडी ले जाइए। पुलिस बोलती है। मैं सुनकर ही बेहोश हो गए और बड़ा शहर जाकर उनका बॉडी लेकर घर आए और उनका अंतिम संस्कार किया। उनके देहांत के कुछ दिनों के बाद मेरे तीनों बेटों और बहू का व्यवहार मेरे प्रति बदल गए। जो बहू मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं करती थी, आज वो मुझे कह रही है, अगर घर में रहना है तो काम करिए, नहीं तो घर से धक्के मार के निकाल देंगे। जब मैंने यह बात अपने बेटे को बोली तो वह कुछ बोले बिना मेरे सामने से चला गया। अब तो मेरी बहुओं ने मेरा कमरा भी हड़प लिया और कहा, अब से तुम घर के बाहर बनी झोपड़ी में ही रहना। यह बोलकर चली गई। अम्मा ने भारी मन से घर से बाहर बनी झोपड़ी में अपना सामान समेटा और रहने लगी। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिन बेटे और बहुओं के लिए उन्होंने जीवन भर मेहनत की, वही अब उन्हें बेगाना सा महसूस करा रहे थे। अम्मा का दिन अब खेतों में काम करने, गांव की चौपाल में बैठने और कभी कभार मंदिर जाने में गुजरता था। शाम होते ही झोपड़ी की ओर लौटती, जहां अकेलापन और अंधेरा उनका इंतजार करता था। गांव के कुछ बुजुर्ग और महिलाएं उनसे सहानुभूति रखते थे, लेकिन उनके पास भी इतने साधन नहीं थे कि वे उनकी मदद कर सके। एक दिन गांव में शिवजी के मंदिर में बड़ा भंडारा था। अम्मा भी वहां गई, पर भंडारे में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। किसी ने भी उन्हें भोजन तक नहीं दिया। यह देखकर अम्मा का दिल पूरी तरह से टूट गया। आखिरकार एक दिन अम्मा ने निर्णय लिया कि अब वे किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। उन्होंने अपनी झोपड़ी के पीछे थोड़ी सी जमीन पर सब्जियां उगाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने खुद के लिए काम करना शुरू किया और गांव के कुछ अच्छे लोगों ने भी उनकी मदद की। अम्मा ने यह साबित किया कि जब कोई अपना भी साथ छोड़ दे, तब भी अपने हौसले और मेहनत से नई शुरुआत की जा सकती है। जीवन में दुख सुख आते रहते हैं,
लेकिन हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। अम्मा की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। दोस्तों, आपकी इस कहानी से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।